राजाओं के सब सर लटक गए। अब राजा जनक जी का हृदय व्यथित हो गया। कौन सा वो क्षण था जिस क्षण मैंने जानकी के लिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कर दी। लगता अब धरा पर कोई वीर ही बचा नहीं है। कुंवरी मनोहर विजया बड़ी, हीरत अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जनु, रचेऊ न धनु दमनीय। लगता विधाता ने धनुष भंजन करने वाले को बनाया ही नहीं, उसको बनाना ही भूल गया विधाता। अरे मेरी जानकी का वर्ण करके किसका मान नहीं बढ़ जाता। मात्र कन्या नहीं है, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी है। जानकी जी को जीतने वाला कोई ऐरा गहरा नहीं होगा, कोई बहुत पराक्रमशाली ही होगा। और जो वर्ण करता उसकी ख्याति तो त्रैलोक्य में व्याप्त हो जाती। पर धिक्कार है राजाओं की सभा को, कोई राजा इस धनुष को हिला तक नहीं पाया। अब तो लगता है वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी। लगता है ये धरा वीरों से खाली हो चुकी है, यहाँ कोई वीर नहीं बचा। जहां ये कहा राजा तो मुंह लटका के बैठे थे, पर तबक करके लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो। जनक, जहां रघुवंशी विराजमान होते वहां तुम ऐसी बात कर रहे हो कि वीर नहीं रहे। अरे जहां रघुनंदन श्री रामभद्र रहते हैं वहां सभा में ऐसा कहने का कोई साहस भी नहीं करता जो तुम कह रहे हो। तो जनक जी बोले कि अब तक कहां थे तुम, इतना जोश दिखा रहे हो। जोश ही दिखा रहे हो कि होश भी है, क्योंकि जोश दिखाने वाले होश खो करके बैठ गए। और तुम भी जोश दिखाने आए हो तो तुम भी बैठ जाओ। यहाँ जोश वाले का काम नहीं है, जोश और होश दोनों जिसमें हो उसका काम है। तो बोले हमारे में जोश भी है होश भी है। तो पता है तुम कह रहे हो कि जहाँ रघुवंशी हो वहाँ ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, तो बताओ क्या कर सकते हो। लक्ष्मण जी बोले क्या कर सकते हो, ये प्रश्न ही गलत है। क्या नहीं कर सकते हो ये पूछो, बताओ क्या नहीं कर सकते। तो आप सुनो हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कर सकते हो, तो कह रहे हैं कि ये मत पूछो कि क्या कर सकते हो, ये पूछो क्या नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने कहा यही बता दो भैया कि क्या नहीं कर सकते हो। तो बोले अब सुनो हम क्या कर सकते हैं। लक्ष्मण जी महाराज बातों पर बात बनाने में कुशल हैं। लक्ष्मण जी महाराज बोले सुनो, तोरो छत्रक दंड जिमी, मैं जो नवमंडल में जितने भी ये ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहे हैं इनको कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। और तुम इस धनुष को उठाने की बात कर रहे हो, तो इसको उठा के कंधे पर रख करके 100 योजन भागता हुआ चला जाऊंगा। जनक जी बोले ऐसा कहने वाले भाई जो गरजते हैं वो बरसते कहाँ हैं। गरजने वाले तो गरजते ही रहते हैं, तो गरज तो तुम बहुत रहे हो, पर हम कैसे मान ले जो तुम कह रहे हो वो कर सकते हो। तो लक्ष्मण जी बोले मैंने अपने भैया की सौगंध कभी व्यर्थ में नहीं ली, पर आज ले रहा हूं। मेरे राम जी बैठे हैं। राम जी ने भी कहा लक्ष्मण सोच समझ के कहना जो कहना। तुमने कह तो दिया ब्रह्मांडों को फोड़ दूंगा, पर क्या ब्रह्मांडों को फोड़ना इतना सहज है? कैसे फोड़ोगे तुम? और कह रहे इसको उठा के भाग के ले जाओगे, क्या इतना सहज है? लक्ष्मण जी बोले वो मुझे पता नहीं, फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे पता नहीं,
मैं उठा के ले जा पाऊंगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं। तो फिर जब तुम्हें पता ही नहीं तो गरज काहे क्यों रहे हो? बोले हमें उस पर विश्वास नहीं है कि मैं क्या कर पाऊंगा, पर इस पर विश्वास है कि जो मैं कहूंगा उस मेरे मान की रक्षा आप करेंगे। तोरो छत्रक दंड जिमी, सब तोड़ूंगा, पर तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभात। आपके बल पर मैं बलान्वित हो रहा हूं, मुझे अपने बल पर विश्वास नहीं है, आपके बल पर विश्वास है। मैं आपके नाम का आश्रय लेकर के सबको फोड़ दूंगा। तो बोले अगर नहीं फोड़ पाए तो? बोले तो मैं लक्ष्मण प्रतिज्ञा करता हूं दोबारा धनुष हाथ में रखूंगा भी नहीं। अब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी, भगवान हो गए बेचैन। तो भगवान ने सोचा कहीं गर्मा गर्मी में सच में ये ब्रह्मांड फोड़ने न निकल पड़े, इसलिए गुरु जी को प्रेरणा दी। और गुरु जी बोले लक्ष्मण तुम शांत बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए, गुरु जी की आज्ञा है, और गुरु जी भी समझ रहे हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं, अरे ये सच में पिनाक उठा के भाग जाएगा, तो फिर ये धनुष यज्ञ कैसे होगा? इसलिए गुरु जी ने बिना लक्ष्मण से कोई बात किए राम जी को कहा, उठऊ राम भंजऊ भवचापा, उठऊ राम भंजऊ बेटऊ तात जनक परितापा, बेटऊ तात जनक विषाद न कछुर आवा, रस विषाद न कछुर आवा, हरस विषाद न कछुआ, हरस विषाद न कछुर आवा, चरण से राम अब बनाओ काम। राम जी उठ करके जनक जी के महापरिताप का भंजन कर दो। और राम जी खड़े हो गए, गुरुदेव के चरणारविंदों में किया प्रणाम, निकल पड़े। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम जी के हृदय में न हर्ष है न विषाद है, वो दोनों से परे हैं। यथा महांति भूतानि भूते सूचा वचे सुनु, यथा प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत में व्यास जी महाराज कहते हैं भगवान के दो स्वरूप हैं। एक तो भगवान का सगुण साकार अर्थात पांच भौतिक तत्वों के अधीन होकर के अवतार ग्रहण करते हैं। पर विचार करो, क्या भगवान पांच भौतिक तत्वों के अधीन हैं? नहीं, भगवान की एक तटस्थ सत्ता है। सब कर रहे हैं फिर भी सबसे अलग थलग हैं। न हर्ष है न विषाद है। हर्ष होने से अभिमान जागृत होगा, विषाद होने से विषाद योग का प्रारंभ होगा। पर राम जी के जीवन में दोनों ही नहीं है। बोलो जय सिया राम। हर्ष विषाद न उर कछु आवा, न हर्ष न विषाद। गुरु जी ने धनुष तोड़ने के लिए आज्ञा ही क्यों दी राम जी को? लक्ष्मण जी को क्यों आज्ञा नहीं दी? इसका एक कारण है। अभिमान को वही तोड़ सकता है जो काम को जीत चुका हो।
राम जी महाराज सत्वगुण प्रधान है, तो अहंकार रूपी शिव धनुष का भंजन वही कर सकता है जिसके जीवन में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, और जो इन सब से रहित होने के साथ साथ सरल हो। विनम्रता ही अभिमान को मार सकती है। कोई अहंकारी सामने टकरा गया तो उसके सामने झुक जाओ तो वो भी भाग जाएगा, और अभिमानी के साथ अकड़ जाओगे तो सिर बच जाएंगे। इसलिए अभिमान को मारने का एक ही तरीका है कि झुकना, विनम्रता, सरलता, दैन्यता। राम जी में ये उच्च स्तर पर हैं। गुरुजी ने कहा तो एकदम से महाराज निकल नहीं पड़े, गुरुजी के चरणों में विधिवत प्रणाम किया कि गुरुजी के आशीर्वाद के बिना ये संभव भी नहीं। तो विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति राघवेंद्र निकल पड़े। पर जब गए तो सुनैना मैया सोचने लगी ये छोटा लड़का क्या धनुष तोड़ेगा, बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए तो ये क्या तोड़ेगा, ये क्या संबंध जोड़ेगा। पर हृदय में तो यही है कि जुड़ना तो इसी से चाहिए, क्योंकि राम जी से सुंदर है ही कौन, और कौन माता अपनी कन्या का विवाह उससे नहीं कराना चाहेंगी जो सबसे अधिक सुंदर हो। जानकी जी घबरा रही हैं, हड़बड़ा रही हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु आज मेरे समस्त सोमवार के व्रतों का फल हमें प्रदान करो। हे गिरिजा मैया, आपने आशीर्वाद दिया था, आज उसका फल प्रदान करो। मन में भगवान आशुतोष का माँ जगदम्बा सीता जी ध्यान कर रही हैं। तो भगवानु सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, मोहि रघुबर के दासी, मोहि रघुबर के दासी, जय के जय पर सत्य स्नेहु, जय के जय पर सत्य स्नेहु, जिसके प्रति सच्चा स्नेह होता है ना, उसको वो मिल ही जाता है। जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, सत्य अगर स्नेह है तो वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। भगवान नहीं मिलते क्योंकि हमारा सच्चा स्नेह उनसे है भी नहीं, पर जिस दिन हो जाएगा उस दिन मिलेंगे ही मिलेंगे। सोत ही मिलही न कछु संदेह। जानकी जी का तो अपने प्राणनाथ राघवेंद्र में ही मन लगा है, पर विचार कर रही हैं। जब मैं पुष्प वाटिका में गई थी ना, तो मैंने देखा था पुष्प तोड़ते तोड़ते इनके माथे पर पसीने की बूंद आ गई थी। तो जिसने मारी सुबाहु को एक बाण में परलोक सिधार दिया, पुष्प तोड़ने में उसके माथे पर श्रम बिंदु छा गए, पसीना आ गया। तो मैं विचार कर रही हूँ ये कठोर धनुष ये उठा भी पाएंगे? अरे उठाना तो दूर, हिला भी पाएंगे? बहुत कठिन लगता है। पर मुझे अपनी भक्ति पर भी प्रबल विश्वास।
मेरी माँ भवानी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है मुझे उस पर भी विश्वास है, वो कुछ चमत्कार करेगी। भगवान शिव से किसी ने पूछा, महादेव बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को उठाने आए तब तो उठा नहीं धनुष, पर राम जी के आगे इतना हल्का कैसे हो गया? बोले बाबा बोले इसलिए हल्का हो गया कि अपने राम तब तक पकड़े बैठे थे, जब तक बड़े बड़े पहलवान आए तो भगवान शिव धनुष को पकड़े बैठे थे, इसलिए कोई उठा नहीं पाया। पर राम जी को देखते ही महाराज भोलेनाथ ने धनुष पकड़ना छोड़ करके प्रणाम किया, तब तक राम जी ने धनुष उठा लिया। राम जी महाराज आगे बढ़े, सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मन ही मन किया, गुरहि प्रणाम मन ही मन किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किया। अति राघव उठाई धनु लीना, अति राघव उठाई धनु लीना, लेत चढ़ावत खेचत सारे, देख सब ठाड़े, जन राम मध्य धनु तोड़ा, जन राम मध्य धनु तोड़ा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा, भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, जन राम मध्य धनु तोड़ा, जन राम मध्य धनु तोड़ा, कलिया कठोर तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते ही एक क्षण में धनुष को उठा लिया। लेत चढ़ावत खेचत काढ़े, लिया चढ़ाया खेचा काहू न लखा, कोई देख ही नहीं पाया कि कब उठाया कब चढ़ाया कब खींचा। अचानक भगवान ने जो ही प्रत्यंता पर चढ़ा करके खींचा, धनुष दो खंडों में विभक्त होकर के विशाल के साथ टूट करके गिर गया। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। भरे भुवन घोर कठोर रवि रव बाजित किनार गुंजने, भरे भुवन घोर कठोर रवि रव बाजित किनार गुंजने, करहि दिग्गज ढोल मई घोर सागर घर भरे, घोर सागर भरे। असुर मुनि कर कान दीने, सकल विघ्न विचारहि, सकल विघ्न विचारहि। दंड खंड हो राम तुलसी जयति जय उच्चारहि, जयति जय उच्चारहि, जयति जय उच्चारहि।